रतनगढ़ में नाक, कान और गला ENT से जुड़ी बीमारियों के लिए एक विशेष शिविर लगाया जाता है। इस शिविर में स्पीच थेरेपी स्पेशलिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मरीजों का इलाज करते हैं। ये कैंप शहर के अगुणा बाजार में बीरा के मंदिर के सामने स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर में आयोजित किया जाता है। यहाँ प्रसिद्ध डॉक्टर इन रोगों से ग्रस्त मरीजों का उपचार करते हैं। राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा भवन में सोमवार को अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जून माह में जन्मे पेंशनरों का जन्मदिन मनाते हुए उनका सम्मान किया गया। उपशाखा अध्यक्ष सत्यनारायण सीता की अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में मदन लाल कमा, राजेंद्र सिंह बिदावत, लक्ष्मण राम टांडी, बजरंगलाल प्रजापत मंचस्थ अतिथि थे। इस अवसर पर राजेंद्र सिंह बिदावत, प्रभुदत्त माली, ओम प्रकाश राघवत, दीवाराम, भोमराज प्रजापत, मदन लाल कमा, दिनेश चंद्र शर्मा, राजकुमार महर्षि, चौथमल, गुलाबचंद दर्जी, राजकुमार शर्मा, योगेश कुमार शर्मा, पन्नालाल, रामेश्वर लाल को तिलक लगाकर, माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर बिदावत ने अपने पिता की स्मृति में 11,000 रुपए पेंशनर समाज को संयुक्तार्थ प्रदान किए। सामूहिक प्रार्थना से शुरू हुए कार्यक्रम में प्रभुदत्त, देवकीनंदन सूरी ने भजन की प्रस्तुति दी। ओम प्रकाश जहांगीर, रामदेव शर्मा, महेंद्र शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मोहम्मद अनवर कुरैशी के संचालन में हुए कार्यक्रम में कई पेंशनर उपस्थित थे। अपर जिला सेशन न्यायाधीश शरद व्यास ने सोमवार को कारागृह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बंदियों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव के बारे में पूछताछ की। निरीक्षण के दौरान जेल रिकॉर्ड एवं जेल में बंद बंदियों के संबंध में जेलर से पूछताछ करती हुई बीमार बंदियों के उपचार के संबंध में पत्रावली का अवलोकन कर जेलर को बीमार बंदियों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। साथ ही यह सुनिश्चित किया कि 70 से अधिक उम्र एवं लाइलाज बीमारी से ग्रसित कोई भी बंदी वर्तमान में जेल में न हो। इस अवसर पर एडवोकेट लक्ष्मण प्रजापत, तालुका सदस्य संतोष कुमार इंदौरिया, PLV जितेंद्र नाथोलिया व जेलर जितेंद्र सिंह सहित जेल कर्मचारी उपस्थित थे। क्षेत्र में रविवार की रात मानसून की पहली बारिश से लोग रूबरू हुए। 1 घंटे में क्षेत्र में 33 mm बारिश हुई, जिसके चलते स्टेशन सड़क मार्ग, उत्तरी बाजार, परमाणा ताल, सराफकुआ क्षेत्र में बारिश का पानी एकत्रित हो गया। लेकिन इस बार सराफकुए के पास के क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर पानी निकासी सुचारू रूप से जारी रही, जिसकी बदौलत स्टेशन सड़क मार्ग से 5 घंटे में, परमाणा ताल क्षेत्र में 3 घंटे में तथा उत्तरी बाजार में 1 घंटे में पानी की निकासी हो गई। नगर पालिका द्वारा स्वीकृत ड्रेनेज योजना के अंतर्गत बने सम सेटों के चलते उक्त समस्या का समाधान हुआ, जिससे व्यापारियों एवं आम लोगों को राहत मिली। वहीं सराफ कुएं के पास एकत्रित वर्षासी पानी को नगर पालिका प्रशासन ने सोमवार शाम तक निकासी करवा दी। शहर के व्यापारियों ने बताया कि मानसून की पहली बारिश में लोगों को समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। विधायक पुष्पराम गुदरा ने सोमवार को शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस में जन सुनवाई की। शहर व ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं से विधायक को अवगत करवाया। शहर व गांव से आए अधिकांश लोगों ने पानी, बिजली, सड़कों की मरम्मत करवाने सहित विभिन्न समस्याओं से विधायक गुदरा को अवगत करवाया, जिस पर विधायक ने संबंधित अधिकारियों से टेलीफोन पर वार्ता कर समस्या समाधान के निर्देश दिए। गुदरा ने सराफ कुएं के पास एकत्रित होने वाले पानी की निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने तथा गाँव में जल भराव वाले स्थानों पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस मौके पर कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, हरिराम मेघवाल, चरण सिंह कोका, सुरेश खीरिया, पप्पू कड़वासरा, केसर सिंह राठौड़, भागीरथ मेघवाल, मोहन नाथ सिद्ध, मनोज मेघवाल, गोविंद बाराहट, भागीरथ प्रजापत, मनोज मामू, मुलाराम मेघवाल, मदन कलवानिया, कयूम गौरी, खीताराम कुलड़िया सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान कुरैशी समाज का राज्य स्तरीय विशेष जागरूकता सम्मेलन का आयोजन रविवार को हुआ। मंडेलिया गेस्ट हाउस में हुई कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया ने की। वहीं हाजी मुस्तफा कुरैशी लक्ष्मणगढ़, इंसाफ कुरैशी अजमेर, साजिद सुलेमानी कुरैशी बीकानेर मंचस्थ अतिथि थे। इस कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सम्मेलन का शुभारंभ हाजी मोहम्मद जफर बीकानेर ने कुरान पढ़कर किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि समाज को बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा बेटे को शिक्षित करने से ही समाज की उन्नति संभव है। वक्ताओं ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं व तकनीकी कोर्स करवाने से समाज के युवा आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर समाज में फैल रहे नशे की लत के विरुद्ध संगठित होकर काम करने का आह्वान किया गया। इसके लिए समय समय पर नशा मुक्ति शिविर आयोजित करने पर बल दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि कुरैशी समाज के 16 लाख मतदाता हैं, जिनको संगठित होना पड़ेगा तथा योग्य लोगों को पंचायत, निकाय, विधानसभा व लोकसभा तक पहुंचाने में अपनी भूमिका को सार्थक करना होगा। साथ ही समाज में फैले उपजातीय भेदभाव को समाप्त कर कुरैशी समाज को मजबूती प्रदान की जाए। साथ ही वक्ताओं ने दहेज प्रथा को बंद करने, रोजगार व व्यापार में सहयोग करने, युवाओं व महिलाओं को आगे लाने जैसे मुद्दों पर अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम की प्रस्तावना हाजी मोहम्मद जफर ने प्रस्तुत की। सम्मेलन के अंत में समाज के अध्यक्ष के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई, जिसमें अजमेर से वरिष्ठ नेता हाजी इंसाफ अली कुरैशी ने पूर्व विधायक मकबूल मंडेलिया का नाम प्रस्तावित किया। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ तथा मंडेलिया को समाज का प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। रतनगढ़ चूरू सड़क मार्ग पर मेहंदीपुर बालाजी के पास मुख्य सड़क पर चलता हुआ पट्टियों से भरे ट्रक के पहिए सड़क में धंस गए, जिसके चलते आवागमन प्रभावित रहा तथा इस घटना को लेकर व्यापारियों ने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाते हुए अपना विरोध प्रकट किया तथा SDM रामकुमार वर्मा को ज्ञापन देकर इस अव्यवस्था को दुरुस्त करवाने की मांग की।
उक्त ट्रक जोधपुर से पट्टियां भरकर चूरू जा रहा था। ट्रक को जोधपुर निवासी जयराम चला रहा था। रविवार की रात 2 बजे उक्त ट्रक उक्त स्थान पर पहुंचा तो पहिए सड़क में धंस गए। सड़क के बीचों बीच ट्रक फंस जाने की वजह से आवागमन प्रभावित रहा। बड़ी वाहन चालकों को अपने वाहन घुमाकर ले जाना पड़ा। उपस्थित व्यापारी ने बताया कि इस तरह की 1 दर्जन घटनाएं पूर्व में इस स्थान पर हो चुकी है और हर बार व्यापारी विरोध प्रकट करते हैं तथा संबंधित विभाग इस खड्डे को भरने के नाम पर लीपापोती करके चले जाते हैं। 36 टन वजनी यह ट्रक के पहिए इस कदर फंस गए कि ट्रक में लदी हुई पट्टियों की दूसरे ट्रक में खाली किया गया तथा क्रेन के सहारे ट्रक को खड्डे से बाहर निकाला गया। 12 घंटे के बाद ट्रक खड्डे से निकला तथा क्षतिग्रस्त सड़क की ट्रक की उसी स्थान पर मरम्मत शुरू की गई, जो सोमवार शाम तक जारी थी। घटना को लेकर खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश इंदौरिया, फुटवेयर संघ के पूर्व अध्यक्ष निरंजन तामराइट, पार्षद रामगोपाल चौधरी, भाजपा नेता भरत रांगवत, पवन चांद गोटिया, मनीष धड़, मोहन सिंधी सहित आसपास के व्यापारी एकत्रित हो गई तथा L&T कंपनी के खिलाफ आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि उक्त स्थान पर बड़ा चैम्बर लगभग 2 वर्ष पूर्व बनाया गया था। इसके बाद इस सड़क का निर्माण भी हो गया, लेकिन जगह जगह थोत रहने की वजह से ये सड़क कई स्थानों पर धंस गई, जो कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। मौके पर L&T के अधिकारी, पुलिस जाब्ता भी पहुंचा, लेकिन व्यापारियों का आक्रोश शांत नहीं हुआ और एकत्रित होकर SDM रामकुमार वर्मा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन मिलने के बाद SDM ने RUIDP, L&T, नगरपालिका सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए इस समस्या का समाधान अविलंब करने के निर्देश दिए। ज्ञापन देने वालों में व्यापारी नेता इंदौरिया, तामराइट, चौधरी, दीपक मुरारका, पूर्व पार्षद दामोदर भार्गव सहित कई लोग उपस्थित थे। क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई तथा 2 जन गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मृतकों के शवों का सोमवार को पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी। वहीं अलग अलग मुकदमे दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। पुलिस ने बताया कि रविवार की रात मेगा हाईवे पर बंजारा बस्ती के पास डंपर की टक्कर से बाइक सवार 16 वर्षीय बालक की मौत हो गई तथा 20 वर्षीय युवक घायल हो गया। इस संबंध में नींबूराम पुत्र गोपीराम बंजारा निवासी संगम चौराहे के पास रतंगड़ ने रिपोर्ट दी कि रविवार की रात उसका बड़ा भाई पंशीराम का 16 वर्षीय पुत्र किशन व 20 वर्षीय सुभाष पुत्र गुलाब बंजारा बाइक पर सवार होकर शहर से अपनी बस्ती की ओर से आ रहे थे कि सुजानगढ़ की ओर से आ रहे डंपर के चालक ने सड़क किनारे चल रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे किशन व सुभाष घायल हो गए। घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से दोनों को रेफर कर दिया। बीकानेर ले जाते समय बीच रास्ते में किशन की मौत हो गई, वहीं सुभाष का उपचार चल रहा है। शाम के किशन लाल सनो पे पंशीराम बंजारा है, जो संगम चौराहे से आगे रहते। इसके साथ इसका कोई परिवार में भाई था सुभाष। ये दोनों मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे थे। सामने से कोई ट्रक डंपर आया, उसको साइड में चलते हुए टक्कर मारी, जिससे एक गंभीर घायल हो गया, ये दूसरा इलाज के दौरान एक्सपायर। अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, आगामी कार्रवाई जारी है। दूसरी घटना गांव सैला के पास रविवार की रात हुई। संबंध में 35 वर्षीय शेर सिंह राजपूत निवासी सैला ने रिपोर्ट दी कि उसका बड़ा भाई वीरू सिंह अपनी लड़की सीमा कंवर के साथ बीकानेर से कार में सवार होकर सैला आ रहा था। कार को विनोद सिंह पुत्र बहादुर सिंह निवासी सातरा चला रहा था। विनोद ने लापरवाही से कार चलाई, जिससे कार पलटी खा गई। 43 वर्षीय वीरू सिंह व उसकी 20 वर्षीय बेटी सीमा की गंभीर चोट आई। परिजन उसे चूरू लेकर गए, जहां पर उपचार के दौरान वीरू सिंह की मृत घोषित कर दिया गया। वहीं सीमा को हायर सेंटर रेफर किया है। पुलिस ने अलग अलग मुकदमे दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। राजदेसर पुलिस ने थाने में ही पुलिस के समक्ष 2 पक्ष उग्र हो गए, एक दूसरे को मारने पीटने की धमकियां देने लगे, जिस पर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले के अनुसार राजदेसर थाना अंतर्गत गांव परसनेऊ निवासी जीवनराम जाट एवं सीताराम जाट ने थाने में एक दूसरे के खिलाफ मारपीट करने, गाली गलौज करने एवं एलानिया धमकियां देने की रिपोर्ट देते हुए परस्पर मामला दर्ज करवाया था। मामले की जांच ASI सुरेश कुमार को सुपुर्द की गई थी। जांच के दौरान सोमवार को दोनों पक्षों को थाने में बुलाया गया, जहां पर दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति उग्र हो गए तथा मारने व पीटने की धमकियां देने लगे, जिस पर प्रथम पक्ष ने जीवनराम, सावरमल, गोपालाराम एवं द्वितीय पक्ष ने पूनमचंद व सीताराम को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है।